जैसा कि आपको विदित है ही कि सत्य सनातन की अपनी खुद की मर्चेंडाइज आ चुकी है। सनातन हाट पर जाकर आप अपने प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। कुछ हमारे भाइयों बहनों की ये भी क्वेरी थी कि उस पर आर्ष ग्रंथ कब आ रहे हैं। वो भी जल्दी ही आएंगे। जैसे ही हमें यहां से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, हम इस पर वो सभी चीजें लेकर के आएंगे जो आप हमसे चाहते हैं। हमारी यही अपील है कि आप वहां पर जाएं, खरीदारी करें, ताकि आपका रिस्पॉन्स देखते हुए हम इसको और भी अधिक विस्तार दे सकें। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। बहुत सारी खबरें हैं और सारी की सारी बड़ी खबरें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से नदारद रही हैं या फिर उनको छिपाने में मेन स्ट्रीम मीडिया का ही बड़ा हाथ रहा है। सरकारी छुट्टियों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। कहा यह जा रहा है कि जहां एक तरफ भगवान राम के नाम पर रामनवमी की छुट्टी को पूरी तरीके से गौण बना दिया गया है, असामान्य तरीके से, वहीं पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी, यह भी आप लोगों के हाथ में है, उसको छुट्टी रखें अथवा ना रखें। लेकिन सरकारी गजट में, केंद्र सरकार की तरफ से जो गजट आता है, उसमें मोहम्मद के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी है पूरे देश के अंदर। यानी कि इसमें कोई भी राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हम और आप सभी जानते हैं कि सरकार भले ही कोई भी हो, लेकिन मोहम्मदीनों की पूरी पूरी चलती है। हालांकि यह जो मोहम्मद का जन्मदिन है, बहुसंख्यक इस्लामिक समाज इस त्योहार को मानता ही नहीं, मनाता ही नहीं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों तुष्टीकरण की राजनीति अभी तक भी हम उससे पार नहीं पा पाए हैं। दूसरी तरफ जहां सरकारें तो खुद ही लेटी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इनके नुमाइंदे हैं, जो इनके लोग हैं, वो भी आम जनता तो छोड़िए, पुलिस को भी तड़ी देते घूम रहे हैं। संभल में एक महाशय मिले जो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तब या तो तुम नहीं रहोगे या तो हम नहीं रहेंगे। वो अलग बात है कि थोड़ी सी देर के तस्वीर पलटी और यह व्यक्ति सलाखों के पीछे मिला। लेकिन आप जरा सोच लीजिए कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ में नरमी से पेश क्यों नहीं आया जाता है, और ये वो लोग हैं जो अपने गैंगस्टर्स को भी बचाने की पूरी पूरी कवायद करते हैं और मस्जिदों से उस तरीके की तकरीरें पढ़ी जाती हैं और लोगों को एकजुट होने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि जितने भी इस्लामिक गैंगस्टर्स हैं उनको हमें छुड़ाना है, बचाना है, और उसके लिए हमें इस्लामिक पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाना है। लेकिन बात यहीं तक रुक जाए तो दूसरी बात होती, लेकिन 2 दर्जन केस लगने के बावजूद नाहिद हसन, जो कि कैराना से सपा का प्रत्याशी भी है, उसको अभी तक टच भी नहीं किया गया था। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मामला अचानक से बाहर निकल करके आया जब वो भाजपा को छोड़ करके चले गए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ऐसे समय में, ऐसे माहौल में यदि आप ये कार्रवाई तो पहले भी हो सकती थी। अब इस कार्रवाई में क्या होगा? इस कार्रवाई से उन लोगों को, अपने जमात के लोगों को एकजुट करने में काफी मदद मिल सकती है, और वहां पर चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो या MIM हो, इनके जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सबका वोट जो है, वो सिंपैथी वोट जो है, वो नाहिद को मिल सकता है। इस प्रकार से सीधे सीधे जो संदेश है वो जाता है कि यह तो बदले की कार्रवाई हो रही है। मैं फिर भी कहूंगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये कार्रवाई क्या वाकई में सच में कार्रवाई होगी? क्या ठीक उसी प्रकार से कार्रवाई आगे बढ़ेगी? 2 केस होने के बावजूद मुझे थोड़ा संदेह है, क्या ये कार्रवाई उसी प्रकार से बढ़ेगी जिस प्रकार से गैंगस्टर्स को जेल में ठूसा गया और उनकी प्रॉपर्टी नीलाम की गई है? वैसे मैं यहां पर आपको बता दूं कि यहां नाहिद हसन पर केस तो हो गया, दूसरी तरफ तो ऐसे लोग हैं जो कि कैराना से हिंदुओं के पलायन में जो सबसे बड़े जिम्मेदार थे, उन्हीं लोगों को टिकट भी दिया गया है। आज सब पार्टीज जितनी भी हैं वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कैंडिडेट्स खड़े कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आई है जिसमें योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम आया, और वो गोरखपुर ही लड़ेंगे, यानी कि जो अपना क्षेत्र यहीं से लड़ेंगे, और इस पूरी लिस्ट में एक भी मुस्लिम का नाम नहीं है। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते, आज कांग्रेस पार्टी जो है वो ट्विटर चला रही है कि सेना
मोदी से बचाओ। और सेना दिवस के अवसर पर जहां एक तरफ सेना को मजबूत किया गया है, उनकी सभी मांगे पूरी की गई हैं। OROP जो कि बहुत समय से चल रही थी, वो तो पहले ही डिमांड पूरी हो गई थी। साथ ही साथ एक CDS हमारे साथ में होने चाहिए, उसकी भी डिमांड पूरी कर दी गई थी। हथियारों को यदि आप देखेगा आज की तारीख में तो बहुत अच्छे और उम्दा हथियार हैं। हम कई हजार करोड़ के इक्विपमेंट्स अपने देश के अंदर बना करके दूसरे देशों को बेच चुके हैं। हम हथियारों के मामले में जो हमारी तकरीबन 10 साल थी हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हों, उस तरफ बढ़ भी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक अलग ही ट्रेंड को चला रही है। अब इस ट्रेंड के पीछे हमने थोड़ा सा अध्ययन किया और हमें अध्ययन करते ही पता लग गया कि इमरान खान अपने एक स्पीच में बोल रहा है कि पिछले 75 साल के अंदर भारत में पहली बार इतनी सख्त सरकार आई है, और अगर हमें सबसे मजबूत सेना की आवश्यकता कभी थी तो वो आज की तारीख में, आज हमारे पास में सबसे मजबूत सेना होनी चाहिए थी, क्योंकि रक्षा के मामलों में भारत की सरकार बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत रही है। ये सारे के सारे एविडेंस प्रूफ मैं आपको पिन कमेंट में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम सब कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब आप सोचिए कि कांग्रेस किसका प्रोपेगेंडा चला रही है। ये चीन का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाने वाली कांग्रेस ना कभी भारतवर्ष की थी, ना कभी है, ना कभी हो सकती है। ऐसा भी मुझे लगने लग गया है, क्योंकि इसके जो नेता हैं वो बेचारे हैं ही ऐसे। अब राहुल गांधी देश के अंदर है नहीं, बाहर बैठ करके षड्यंत्र रचा रहे हैं। प्रियंका मैडम देश के अंदर हैं, कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी हुई सेंध का जो है, उसकी जो ब्रीफिंग है वो प्रियंका गांधी वाड्रा को दे देता है। और प्रियंका गांधी वाड्रा जो कह रही हैं कि मैं लड़की हूं और मैं लड़ सकती हूं, वही राजस्थान के अंदर महिलाओं के ऊपर होने वाले दुष्कर्म और अत्याचार जो कि देश के अंदर नंबर 1 बना हुआ है, उसके ऊपर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है। यानी कि अगर प्रियंका की सरकार यहां भारतवर्ष में आती भी है तो स्थिति वैसी ही रहेगी, बदस्तूर वही जारी रहेगी जो उससे पहले 2013 में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा था। वही स्थितियां जो केंद्र सरकार में कांग्रेस के रहते हुए हुई हैं, वही स्थितियां यहां पर भी हो सकती हैं। अभी आपने सुना होगा कि अलवर का जो कांड हुआ है, अलवर कांड में जिस डॉक्टर ने इस बालिका को बचाया था वह खुद रोने लग गया था और उसने कहा कि मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे इस बालिका की जान बचाने में, क्योंकि उसके जनन से लगातार खून बह रहा था और काफी मशक्कत और सर्जरीज के बाद में इस बालिका की जान बचाई जा चुकी है। अब आते हैं कि जो वहां की कांग्रेस की हुकूमत है, प्रियंका गांधी वाड्रा। अब आप प्रियंका गांधी वाड्रा के कद को तो जान ही चुके होंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा का कद ये है कि ना सोनिया को ब्रीफिंग होती है जो कि अध्यक्ष है, ना राहुल गांधी को होती है जो कि खुद में एक सांसद भी है, चलो उपाध्यक्ष भी है, उनको नहीं होती है, लेकिन चन्नी डायरेक्ट प्रियंका से बात करता है। अब कद तो आपको पता ही होगा कि गांधी सरनेम है, तो वहां पर जो रेहान गांधी है, या जिसको रेहान राजीव भी कहा जाता है शायद, उसका भी कद हो सकता है कि ये जो बड़े बड़े नेता बने फिरते हैं दिग्गी राजा जैसे, इनसे भी बड़ा हो उनका कद। उनका कद तो आप जान ही गए हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो कैंपेन उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसको ठेस ना पहुंच जाए, इसलिए उस दलित बालिका की जो रिपोर्ट थी उसी को पूरी तरीके से बदलवा दिया गया है। जिस बच्ची के जननांग से लगातार खून चल रहा था उसमें कहा यह जा रहा है कि कोई ऐसी चीज डाल करके यह दुष्कर्म किया गया या फिर उसको बच्ची को जो था आहत किया गया है या मारने की कोशिश की गई होगी। यह सब पुष्टियां जो डॉक्टर कर रहा था उसको साइड करके फिर कहा जा रहा है कि बच्ची के साथ में कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। तो भाई अंदर से जो ब्लीडिंग हो रही है और जो डॉक्टर ने जो उसका इलाज किया है वो सारी चीजें कहां से आई हैं? वो क्या झूठ बोल रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि वो सीसीटीवी में जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पुल के ऊपर क्योंकि सीसीटीवी नहीं था वहीं पर यह सारा कांड हुआ है। अर्थात जब सोशल मीडिया के ऊपर यह बातचीत बढ़ी आगे, वहां से इस कैंपेन को बचाने के लिए इस दलित बेटी की बलि चढ़ाई जा रही। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो स्वयं में बेटी 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 बनी फिर रही है उसका असली मकसद क्या है? असली मकसद है उत्तर प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने
सीएए और एनआरसी पर गलत जानकारियां दे करके हिंदुओं को सीधे सीधे उनका बहिष्कार कर और हिंदुओं को मारने के लिए हिंसा की थी, उन लोगों को पर्चे दिए हैं। ऐसे लोगों को यहां उम्मीदवार बनाया जा रहा है जिनकी जो हिंदू हेटर्स हैं और जो कि खुलेआम सब लोगों की ये सब चीजें सामने हैं। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि चाहे वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो जहां हमारी सेना मजबूत हो रही है, वहां पर वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सेना को मोदी से बचाओ। यहां पर बेटियां बच नहीं रही हैं। कैंपेन ये चलना चाहिए था कि बेटियों को कांग्रेस से बचाओ, लेकिन आज मामला पूरी तरीके से उल्टा है और इन कैंपेन्स में साथ देने वाले लोगों का भी जो बुद्धि है, जो उसका स्तर है, वो किस लेवल पर होगा, यह भी सोचने और समझने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए। वैसे बेटियों के बारे में आपको बताऊं मैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही समाजवादी पार्टी में चले गए और वो कह रहे हो कि मैं नेवला हूं, मैं सांप और नाक को खा जाऊंगा, लेकिन संघमित्रा मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद हैं, जो कि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके नहीं गई हैं और उन्होंने फेसबुक पर भी यह पोस्ट लिख दी है। यहां पर यह समझने और सोचने योग्य बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी जानते हैं कि बेटी यदि सुरक्षित है तो वो भाजपा में ही सुरक्षित है, नहीं तो उसको भी ले जाते। बेटे को टिकट नहीं मिला, आप खुद समाजवादी पार्टी में चले गए, बेटी सांसद है, आप इस्तीफा दिलवाइए और उसको भी बाहर निकाल ले जाइए। हम तो तब मानते कि वो दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है, इसलिए आप दे रहे हैं तो अपने पूरे परिवार को साथ वहां पर ले जाना चाहिए था, लेकिन अन्य दूसरे परिवार के लोगों से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। दाल में कुछ तो काला है। और अंत में अब चलते चलते बात कर लेते हैं, जब बेटियों की, बहनों की रक्षा की बात हो ही रही है, फ्रैंको मुलक्कल सारे के सारे एविडेंस और प्रूफ होने के बावजूद कोर्ट ने कह दिया है कि फ्रैंको मुलक्कल पूरी तरीके से बरी होते हैं। महिलाओं की रक्षा कौन करेगा? किन से होंगी ये रक्षाएं? जहां पर 4 शादी और हलाला के नाम पर महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म करने को भी आप सर्टिफाइड गुनाह बना दें, उसको भी पुण्य का नाम दे दें, तो ऐसे समय में कोर्ट और सरकारें भला क्या करेंगी? वो सरकारें जो भारतवर्ष में पैदा हुए महापुरुषों के नाम पर, उनके दिवस के नाम पर तो छुट्टियों का कोई प्रबंध ना कर पाए, बल्कि यहां से हजारों मील दूर पैदा हुए एक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद है, जिसने कि इस देश को पूरी तरीके से रौंद करके इस्लामिक देश बनाने की उस समय पर कसम खाई हो, गजवाए हिंद करने का अपने लोगों को आदेश किया हो, और यहां के स्थानीय लोगों के मान मर्दन कर, उनके पूज्य स्थलों को तोड़ करके, उनकी बहन बेटियों की अस्मतें लूट करके, करोड़ों हिंदुओं की बलि चढ़ा करके जिस व्यक्ति के आदर्श पर चलने वाले लोगों ने इस भारतवर्ष का इस्लामीकरण किया था, इस भारतवर्ष के टुकड़े किए थे, इसी भारतवर्ष की रह करके, यहीं पर इसकी खा करके दुश्मन देश की जो गाते हैं, यहीं की पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं, सेना पर पत्थरबाजी नहीं करते बल्कि गोलियां तक चलाते हैं, यहां के लोगों के साथ में दुष्कर्म दुर्व्यवहार करते हैं, यहां के स्थानीय बहुसंख्यकों की आस्था को रात दिन गाली देते हैं, उस मोहम्मद के नाम पर यहां पर छुट्टियों का प्रावधान होता हो, तो सरकारें और कानून और हमारा प्रशासन कितना लाचार है और कितना लचर है, इस विषय में आप स्वयं ही सोच सकते हैं। काफी समझदार भी हैं आप। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।